हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फील्ड पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका हम नाम दे रहे हैं टारगेट बैच। ये स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इस बैच को स्टार्ट करने का पहले तो कोई विचार नहीं था, लेकिन आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि प्लीज़ ऐसा कोई बैच स्टार्ट कीजिए जिसमें अपने सिलेबस को हम बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके व्यापम सब इंजीनियर एंड राजस्थान जेईई का जो एग्ज़ाम, ये दोनों एग्ज़ाम आपके दिसंबर में हैं। तो इस एग्ज़ाम को हम टारगेट कर पाएँ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं टारगेट बैच। इसमें जो हमारा टारगेट एग्ज़ाम रहेंगे एमपी व्यापम सब इंजीनियर एंड राजस्थान जेईई, इन दोनों को कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस टेक्निकल का लगभग सेम है। एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है वो ऑटोकैड का, जो कि राजस्थान जेईई में ऑटोकैड के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आते हैं और एमपी व्यापम सब इंजीनियर में ऑटोकैड के क्वेश्चन एक आध आते हैं और बाकी सिलेबस सेम है। तो हम किस तरीके से इस कम टाइम के अंदर, जो आपके पास 40 दिन का टाइम बचा हुआ है, इस 40 दिन के अंदर सिलेबस को कंप्लीट सिलेबस को किस तरीके से हम शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ पाएँ, उसको आज एक स्ट्रेटजी का वीडियो मतलब अपलोड होगा चैनल पर बाय राहुल सर। आप उसको प्लीज़ अच्छे ध्यान से देखिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्लासेस चलेंगी। उसको मिस नहीं करना है, उस वीडियो को ज़रूर देखिए आप। कौन-कौन सी बुक, क्या-क्या आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं और उस वीडियो को देखने के बाद आप सब्जेक्ट को कंटिन्यू कीजिए। तो आज से हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो सब्जेक्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इसके साथ-साथ फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों साइमल्टेनियसली आपकी चलती रहेंगी। तो विदिन 40 डेज़ हमें करना क्या है कि जो भी टॉपिक हम आपको डिस्कस करेंगे, उसमें इस तरीके से उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कम टाइम के अंदर जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो निकल के आ जाएँ और टॉपिक भी हमें समझ में आ जाए। जैसे टॉपिक को हम कवर करेंगे, आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा, उससे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एमपी व्यापम सब इंजीनियर में और इसके अलावा जो अदर एई और जेईई के एग्ज़ाम होते हैं एसएससी जेईई के, उन क्वेश्चनों को भी हम साथ के साथ कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, लेक्चर को ध्यान से देखना है। यदि हो सके आपके पास टाइम थोड़ा-सा मिल जाए तो आप नोट्स बना लीजिए की पॉइंट करके, या फिर आपको जो भी लेक्चर हम आपको रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, उसका पीडीएफ भी मिलेगा। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? आइए देखते हैं। ओके, टारगेट बैच है जो कि 22 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस बैच में हम आपको क्या-क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। पहली बात तो जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी पीडीएफ मिलेगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी मिलेगा। सॉल्यूशन यानी एमपी व्यापम सब इंजीनियर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, उनका चैप्टर वाइज़ एंड टॉपिक वाइज़ सॉल्यूशन भी मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। और जो भी टॉपिक हम पढ़ाएँगे आपको, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन वहीं करवा देंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल टॉपिक कवर दिस टाइप यू कैन सॉल्व ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब टॉपिक को न तो बहुत हम डेप्थ में जाएँगे, न तो बहुत ही शॉर्ट में जाएँगे। एक मीडियम लेवल पे कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम का भी शॉर्टेज है। तो इस तरीके से कवर करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन हो जाएँ। आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, उनके नोट्स की। डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको। प्रैक्टिस सेट में हम डेली 50 क्वेश्चन डिज़ाइन करके देंगे। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिक्स क्वेश्चन रहेंगे जिसपे आप प्रैक्टिस करेंगे। और इन क्लासेस को अटेंड करने के बाद किसी भी जेईई एग्ज़ाम के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। 9340 888 429। इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से क्लासेस चलने वाली हैं, तो कोई डाउट हो। वैसे तो आप स्ट्रेटजी का वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को किस तरीके से कवर करेंगे, आइए देखिए। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का एस्टिमेशन क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होती है, पहले तो इस पर हम बात करेंगे। क्या सिलेबस है, उस सिलेबस की भी हम बात करेंगे।
और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो सब्जेक्ट है बहुत ही डिटेल में कवर नहीं होगा। इस तरीके से कवर होगा कि आपका एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स फोकस एग्ज़ाम पे हम डिस्कस करेंगे। आपके एमपीबीएम सब इंजीनियर में केवल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम होता है। राजस्थान जेईई में भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई मेंस का एग्ज़ाम नहीं होता। और एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम होता है उसके प्रीलिम्स को फोकस करके इस लेक्चर को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन क्या होता है एंड कॉस्टिंग क्या होती है? इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एस्टिमेशन क्या है और कॉस्टिंग क्या है। तो इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपको सुनने में थोड़ा सा सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। एस्टिमेशन क्या होता है? किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले, यानी किसी भी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले उस पर लगने वाले एक अनुमानित लागत को हम पहले ही निकाल लेते हैं। ये होता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन हम किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, इस पेन टैब का, लैपटॉप का, कैमरे का, हम सबका एस्टिमेशन कर सकते हैं। लेकिन जो हम बात करेंगे इसमें, ज़्यादातर आपको बिल्डिंग और रोड के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि एस्टिमेशन क्या होता है। तो एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन एक अनुमानित लागत है। एस्टिमेशन एक प्रोबेबल कॉस्ट है, जो कि किसी भी कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट होने से पहले निकाली जाती है। जबकि कॉस्टिंग क्या होती है भाई? कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग क्या होती है? जब आपका प्रोजेक्ट रेडी टू यूज़ हो जाता है, रेडी टू यूज़ हो जाता है, यानी अब आप उस पर्टिकुलर, मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग बना रहे थे, तो बिल्डिंग आपकी बन के तैयार हो गई है। अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस बिल्डिंग को बनाने में टोटल कितना खर्च लगा, उस टोटल कॉस्ट को ही हम कॉस्टिंग कहते हैं। जो टोटल कॉस्ट होती है, एक्चुअल में जो कॉस्ट होती है, एक्चुअल टोटल जो कॉस्ट होती है, उसको हम कॉस्टिंग कहते हैं। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में थोड़ा-सा बेसिक डिफरेंस है। जब आगे हम लेसन को करेंगे तो आपको वहाँ और डिटेल में समझ में आने वाला है। एस्टिमेशन क्या होती है? एक प्रोबेबल, एक अनुमानित लागत है, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट की उसके कंस्ट्रक्शन होने से पहले ही निकाल ली जाती है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले निकाली जाती है। कॉस्टिंग क्या होती है? जब आपका प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, जो पर्पज़ था, मतलब उस बिल्डिंग, आप कोई बिल्डिंग बनाए थे या फिर कोई रोड बनाए हैं। अब रोड इस तरीके से तैयार हो गई है कि आप उस रोड पे पब्लिक चल सकती है। तो टोटल कितना खर्च लगा, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्टिंग। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में। अब एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का सिलेबस क्या है? आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ एस्टीमेट। इस पर्टिकुलर चैप्टर में एस्टीमेट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ जब हम एस्टिमेशन करेंगे तो जितने भी टाइप के आइटम्स होते हैं, उनके यूनिट क्या है, मेजरमेंट यूनिट क्या है, उसको भी देखेंगे। कौन कौन से चार्जेस हैं जो कि एस्टिमेशन के दौरान ऐड किए जाते हैं, ठीक है। इन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन-कौन सी मेथड्स होती हैं जिसकी सहायता से हम एस्टिमेट कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का? कौन सी बेहतर मेथड है? डिटेल्ड एस्टिमेट क्या होता है? प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट क्या होता है? एप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या है? यानी टाइप्स ऑफ एस्टिमेट को भी चैप्टर 1 में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला टॉपिक रहेगा, आपका अगला चैप्टर है रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस में हमारे पास क्वांटिटी रहेगी और रेट रहेगा। उस क्वांटिटी और रेट की सहायता से टोटल कॉस्ट हम निकाल लेंगे। तो रेट एनालिसिस क्या होता है? किसी भी आइटम को, किसी भी आइटम का यदि आप रेट फिक्स कर रहे हो, तो उसको अफेक्ट करने वाले कौन-कौन से फैक्टर हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। और किस तरीके से प्लास्टर, मेसनरी, कंक्रीट वर्क, इन सब का हम रेट निकाल सकते हैं, चैप्टर 2 में हम देखने वाले हैं। चैप्टर 3 आपका है बिल्डिंग एस्टीमेट। इसमें हम किसी भी बिल्डिंग का एस्टीमेट करना सीखेंगे। 2 तरीके की मेथड होगी। पहला है सेंटर लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। लेकिन ध्यान रखना कि जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम आपको बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं। आपका जो क्वेश्चन इस तरीके से कराया जाएगा कि यदि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको कर पाएँ। ऑब्जेक्टिव बेस्ड
आपका पूरी तरीके से समझाया जाएगा कि सेंटर लाइन मेथड क्या होती है, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड क्या होती है। सभी क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, टॉपिक को भी कवर करेंगे। रोड एस्टीमेट क्या होता है? रोड एस्टीमेट में जनरली हम ये चीज़ क्वांटिटी निकालना सीखते हैं कि किस तरीके से जो हम रोड को बना रहे हैं, जिसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा। हमें कितनी कटिंग करनी पड़ेगी, कितनी फिलिंग करनी पड़ेगी, इस चीज़ को भी हम इसमें रोड एस्टीमेट में देखेंगे। लीड क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है, प्रिज्माइडल फार्मूला वगैरह जो आप पढ़े होंगे कॉलेज टाइम में, सब कुछ चैप्टर 4 में हम देखेंगे। वैल्यूएशन क्या होता है? किसी भी संपत्ति का वर्तमान टाइम में उसकी क्या कीमत है, वह होता है वैल्यूएशन। मतलब आप कोई बिल्डिंग बनाए थे 2010 में, उसकी कीमत थी 10 लाख रुपए। ओके, 10 लाख रुपए 2010 की बात है। अब 2020 में उस बिल्डिंग की कीमत क्या होगी एग्जैक्टली, उसमें क्या डिप्रिसिएशन हुआ होगा, ये वैल्यूएशन की सहायता से हम निकालते हैं। सिंकिंग फंड क्या होता है, साल्वेज वैल्यू क्या होती है, ये सब चैप्टर 5 वैल्यूएशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पीडब्ल्यूडी अकाउंट्स एंड प्रोसीजर ऑफ वर्क, क्या प्रोसीजर होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, तो किस अथॉरिटी की सिग्नेचर लगती है, कौन से अथॉरिटी काम करते हैं, ये सब चैप्टर 6 में देखने वाले हैं। अगला जो चैप्टर है आपका, ये 6 चैप्टर हैं। इन 6 चैप्टर में जो भी हम कुछ पढ़ेंगे, साथ के साथ उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लगाते रहेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, व्यापम सब इंजीनियर के जितने भी क्वेश्चन हैं, अब तक एग्जाम हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। साथ के साथ ऑल स्टेट एएन और जेईएन क्वेश्चन और जो भी एग्जाम होते हैं एलएमआरसी, डीएमआरसी, यूथ पब्लिकेशन टाइम में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चन को वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ सिलेबस है आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। तो आइए पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेट को। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेट, तो देखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, पहले तो ये जानना बेहद जरूरी है। पहला टॉपिक रहेगा एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होती है, एस्टिमेशन हम क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ का एस्टिमेशन क्यों करते हैं, पहले वाले टॉपिक में देखेंगे। दूसरे टॉपिक में देखेंगे हम कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, डीपीसी का मेजरमेंट यूनिट क्या है, अर्थ वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक वर्क का मेजरमेंट यूनिट क्या है। तो इसकी एक टेबल है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन प्रत्येक ईयर पूछे गए हैं, उस टेबल को हम आपको बताएंगे। आइटम्स करस्पॉन्डिंग टू एस्टिमेट, जब किसी बिल्डिंग का हम एस्टिमेट करते हैं तो कौन कौन से आइटम्स को हमेशा कंसिडर करते हैं, वो हम टॉपिक नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं। डिडक्शन, डिडक्शन क्या होता है, किस तरीके की ओपनिंग को हम डिडक्ट करते हैं और कैसे करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, किस कंडीशन में नहीं करते, और करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ये हम चैप्टर नंबर यानी टॉपिक नंबर 4 में देखेंगे। एडिशनल चार्जेस, जैसे मान लीजिए आप एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो जब प्रोजेक्ट आपका चल रहा होता है किसी साइड में, तो सडनली कोई खर्च लग गया, सडनली कोई प्रॉब्लम आ गई, तो कंटेंजेंसी चार्ज को हम ऐड करके रखते हैं। सुपरविजन चार्ज क्या होता है, लिफ्ट का क्या चार्ज होता है, जो आप मान लीजिए मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें जो लिफ्ट प्रोवाइड करेंगे तो उसका क्या चार्जेस होता है ना। इलेक्ट्रीशियन के क्या चार्जेस होते हैं, सुपरविजन चार्ज क्या होता है, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, इस चैप्टर इन्हें टॉपिक नंबर 5 में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट, एस्टिमेट के क्या टाइप हैं, 5-6 टाइप के एस्टिमेट होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। कुल मिला के बात ये है कि जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेट, इसमें हम 6 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा एस्टिमेट क्या है, क्यों करते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आइटम्स करस्पॉन्डिंग टू एस्टिमेट, डिडक्शन, एडिशनल चार्जेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट, इन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इनके क्वेश्चन को भी लगाएंगे। तो आइए पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि एस्टिमेट क्या होता है। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। ओके, ठीक है। तो एस्टिमेट क्या होता है, यहाँ पर इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है। एस्टिमेट इज द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन
दिस प्रोबेबल कॉस्ट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट। देखो, एस्टिमेट क्या होती है? एक प्रोबेबल कॉस्ट होती है, एक अनुमानित लागत होती है। किसी भी कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही कैलकुलेट की जाती है, और ये जो कैलकुलेट की जाती है जो कॉस्ट, उसी को बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। सिंपल सी है, किसी प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले उस पर लगने वाली एक जो अनुमानित लागत है, उसको हम निकाल लेते हैं, वही आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। अब एस्टिमेट हम क्यों करते हैं, ये थोड़ा-सा जान लीजिए। मान लीजिए आपका जो टोटल किसी भी प्रोजेक्ट को आप बनवा रहे हैं, मान लीजिए आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो आपने बोला किसी इंजीनियर को, आपने हमें बोला कि सर आप क्या कीजिए कि इस बिल्डिंग का एस्टिमेट करके बताइए, हमें इतने स्टोरी की बिल्डिंग बनानी है, तो किसमें कितना खर्च आएगा? तो मैंने एस्टिमेट किया, मैंने बोला 50 लाख रुपए खर्च आएगा आपका, और आपके पास जो बजट था केवल 40 लाख रुपए का था। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो 50 लाख का खर्च है उसको हम रिड्यूस करके 40 लाख के करीब लाएँगे, या फिर आप पैसे का इंतज़ाम करेंगे 10 लाख रुपए का। तो एक आइडिया लग जाता है एस्टिमेट करने से, क्योंकि इस पर जो टोटल खर्च लगने वाला है वो कितना है और हमारे पास बजट कितना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके स्पेसिफिकेशन में, ऑर्नामेंटल थिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस लाएँगे, और इसके कॉस्ट को रिड्यूस करके 40 लाख के समथिंग लाएँगे, या फिर आप पैसे का अरेंज करेंगे। तो इसलिए हम एस्टिमेट करते हैं। If estimated cost is more than money available, then attempts are made to reduce the cost. यदि आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, जितना आपके पास पैसा है, तो हम क्या करते हैं उस एस्टिमेटेड कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। किसी भी चीज़ का एस्टिमेशन करने के लिए उसकी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल उसको मेजर करते हैं, और उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कैलकुलेटेड कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ये पॉइंट आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम जब रेट एनालिसिस करेंगे तो क्वांटिटी निकालेंगे, और क्वांटिटी निकालने के बाद उसका रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी। समझ में आ जाएगा आने वाले टाइम पे। तो ये होता है एस्टिमेट। जबकि कॉस्टिंग क्या होती है? जब आपका प्रोजेक्ट रेडी टू यूज़ हो जाता है कि भैया आप इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें टोटल जो कॉस्ट लगती है, टोटल कॉस्ट, उस टोटल कॉस्ट को हम बोलते हैं क्या? कॉस्टिंग। होती है। अगला टॉपिक आपका है मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट क्या होती है? उसको देखिए। आप कोई भी काम करवा रहे हैं, तो किसी भी बिल्डिंग, मान लीजिए हम एक बिल्डिंग के रिस्पेक्ट पे हम बात कर रहे हैं, उसको समझ लेते हैं पहले। देखो, आप कोई बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी फाउंडेशन की खुदाई करनी पड़ेगी। फाउंडेशन की खुदाई करनी पड़ेगी। तो फाउंडेशन के लिए फिर उसमें सोलिंग करनी पड़ेगी, फिर उसमें डीपीसी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सारा का सारा प्रोसीजर होगा। तो जो अर्थवर्क का काम है, अर्थवर्क मिट्टी वाला काम है, तो उसकी यूनिट क्या होगी? कोई ना कोई तो काम करेगा, मज़दूर से खुदाओ या फिर कोई मशीन से, तो पर मीटर क्यूब कितना चार्जेस लगेगा? तो अर्थवर्क को मीटर क्यूब में मेज़र करते हैं। इसी तरीके से जितने भी काम होते हैं, जितने भी मटेरियल होते हैं, उनकी एक यूनिट होती है मेज़र करने की। सीमेंट को हम किससे मेज़र करेंगे? सैंड को किसमें मेज़र करेंगे? ओके, एग्रीगेट को किसमें मेज़र करेंगे? तो ये मेज़रमेंट यूनिट है, उसकी एक टेबल है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखना, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, जेईई का हो या फिर कोई व्यापम का हो या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम हो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ओके, तो आप 2 कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में डिटेल्स ऑफ मटेरियल या फिर आइटम, और दूसरे में है यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। कौन-कौन से आइटम हैं, कौन-कौन से मटेरियल हैं, ये फर्स्ट कॉलम में होगा, और उनको मेज़र करने की जो यूनिट होती है वो सेकंड कॉलम में होगी। ओके, तो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, जो 2 यूनिट को बाइंड करने का काम करता है। जिसपे आप मोर्टार बनाओगे, मसाला, तो रेता चाहिए यानी सैंड चाहिए, और सीमेंट चाहिए। तो सीमेंट की यूनिट क्या होती है? बैग्स में। सीमेंट आपको जो मार्केट में मिलेगा बैग्स में मिलेगा, और एक बैग में 50 किलो। उसकी की बात करें तो 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। किसकी डेंसिटी? सीमेंट की डेंसिटी। सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है 0.03 मीटर क्यूब होता है। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15
पॉइंट है पेमेंट के बारे में, आप ध्यान में रखिए। फैंड एग्रीगेट ब्रिक बेड। फैंड फैंड क्या होता है तो पता ही होगा। एग्रीगेट ब्रिक बेड्स, इनको जो मेजरमेंट करने की यूनिट होती है क्यूबिक मीटर अर्थात मीटर क्यूब होता है। ब्रिक बेड्स क्या होते हैं, जो ईंट का टुकड़ा होता है ना, ब्रोकन पार्ट ऑफ ब्रिक, वो होता है ब्रिक बेड्स। एग्रीगेट भी दो टाइप के होते हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फैंड। इन तीनों का जो मेजरमेंट यूनिट होता है वो मीटर क्यूब में होता है। ब्रिक्स, ब्रिक्स को नंबर्स में मेजर करते हैं, नंबर्स में कि भाई कितनी ब्रिक लग रही है। 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक लगती है, 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स कितनी है, 500 ब्रिक होती हैं। टाइप ब्रिक होती है, एक होता है आपका स्टैंडर्ड या फिर मॉड्यूलर ब्रिक, दूसरा होता है ट्रेडिशनल ब्रिक। तो जनरली जो यूज में आता है आजकल के टाइम पे वो होता है स्टैंडर्ड या फिर मॉड्यूलर ब्रिक। इनकी साइज क्या होती है ये तो पता ही होगा ना, इनकी साइज क्या होती है, स्टैंडर्ड ब्रिक या फिर मॉड्यूलर ब्रिक की साइज क्या होती है। देखो, स्टैंडर्ड जो ब्रिक आपका होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है। विदाउट मोटार की बात कर रहे हैं, जो विथ मोटार की बात करें स्टैंडर्ड साइज के ब्रिक की तो 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ओके, ये होता है इसकी साइज, ब्रिक की साइज, स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज है। और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ये विदाउट मोटार है। और जो मोटार की थिकनेस होती है 1 सेंटीमीटर हम कंसिडर करते हैं, तो हो जाएगा 20, 10 और 10, 1 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो एक ब्रिक होता है उसका वैल्यूम कितना हो जाएगा, 2000। कितना हो जाएगा, 2000। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है कि 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक लगती है, ये सेंटीमीटर में है ना, किसमें है, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक लगती है, तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 100 का क्यूब। अरे यार, 1 मीटर क्यूब है ना, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 100 का क्यूब हो गया। 100 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 10 का स्क्वायर पावर 3, यानी 10 का पावर 6। अब 2000 से आप डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 500। तो 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक लगती हैं, 500। अब ये तो समझाना चाह रहा था मैं। तो ब्रिक्स को किस में मेजर करते हैं, नंबर्स में। इसमें नंबर्स में। व्हाइट सीमेंट जो ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए यूज की जाती है, किलोग्राम में। स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का किस में होता है। वुड, लकड़ी, लकड़ी क्यूबिक मीटर अर्थात मीटर क्यूब में। रेनफोर्स्ड स्टील किलोग्राम में होता है। जीआई फीट यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन, ये किस में होता है, किलोग्राम में। एफी फीट यानी एस्बेस्टस सीमेंट फीट, ये किस में होता है, स्क्वायर मीटर में। स्टील सेक्शन, चाहे वो आपके एंगल सेक्शन हो, एंगल सेक्शन कैसे होता है, एंगल सेक्शन हो, चाहे आपके चैनल सेक्शन हो, चैनल सेक्शन फ्री जैसा होता है कुछ ना, फ्री जैसा। आई सेक्शन चाहिए हो, कोई भी सेक्शन हो स्टील का हो तो किलोग्राम में होगा। एडहेसिव, जो मतलब दो मटेरियल को स्टिकनेस जिसमें होती है, चिपचिपाहट होती है ना। एडहेजन क्या होता है, मतलब दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल के बीच जो स्टिकनेस होती है वो होता है एडहेजन। कोहेजन क्या होता है, सेम टाइप के मटेरियल के अंदर जो स्टिकनेस होती है वो क्या होता है, कोहेजन। तो एडहेसिव जो होता है वो किलोग्राम में होता है। तारपिन, प्राइमर, वार्निश, ये लीटर में होता है। ऑयल पेंट भी लीटर में होता है। वाटर प्रूफ ओवर डिस्टेम्पर किलोग्राम में होता है। पोटाश स्टोन स्क्वायर मीटर में होता है। एक पोटाश स्टोन क्या है, बिल्डिंग मटेरियल में अच्छे से डिस्कस किया गया है। मोजाइक टाइल्स स्क्वायर मीटर में होता है। WC टैब, वाटर क्लोज टैब, नंबर्स में होते हैं। नहानी ट्रैप या फिर गुल्ली ट्रैप नंबर्स में होते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, कास्ट आयरन पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, ये मीटर में होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पाइप की बात हो रही है, फीट की बात नहीं हो रही है। कोई भी पाइप होगी तो उसकी लेंथ होगी, लेंथ होगी तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इसलिए मीटर लिखा हुआ है। रोलिंग फटर, रोलिंग फटर आपका स्क्वायर मीटर में होता है। वायर ग्रिल स्क्वायर मीटर में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको आप ध्यान में रखिए। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएंगे ताकि आप इन क्वेश्चनों को कर पाएँ। अगली टेबल है
अर्थवर्क, जो अर्थवर्क हम करते हैं, अर्थवर्क यानी मिट्टी वाला काम, चाहे तो आप खुदाई करें, चाहे आप फिलिंग का काम करें। यदि ये ग्राउंड सरफेस है, इसको बोलते हैं एक्सकवेशन। क्या बोलते हैं? और कहीं मान लीजिए हम मिट्टी आप फिल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो इसको क्या, तो चाहे आप खुदाई करें, फिर कहीं मिट्टी को फिलिंग करें, कोई रेलवे ट्रैक है, फिर रोड है, हाईवे है, तो आप मिट्टी फिल कर रहे हैं वहाँ, तो फिलिंग या फिर कटिंग हो, कटिंग यानी खुदाई, एक्सकवेशन को ही बोलते हैं। आप तो ये जो ऑर्डिनरी सॉइल है, आप मिट्टी का काम कर रहे हैं, एक्सकवेशन कर रहे हैं। देखो पहली बात तो जान लो कि अर्थवर्क का कोई भी काम मीटर क्यूब में होता है। यहाँ बात हो रही है ऑर्डिनरी सॉइल है या फिर हार्ड सॉइल है या फिर मुरूम है, आप खुदाई का काम कर रहे हैं तो मीटर क्यूब में होगा। किस में होगा? मीटर क्यूब में। परफेक्ट की ड्रेसिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं बिल्डिंग बनाना है, आपको ये साइड है, आपका यहाँ भी बनाना है, तो यहाँ आप जो घास फूस होंगे, जो करा होगा, सरफेस की ड्रेसिंग करना, तो स्क्वायर मीटर में होगा। फिलिंग इन प्लिंथ एंड फाउंडेशन, प्लिंथ में आप फिलिंग कर रहे हैं या फिर फाउंडेशन में आप फिलिंग कर रहे हैं तो क्यूबिक मीटर में होगा। एक्सप्रेशन फॉर पाइप केबल ए मीटर में होता है। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, प्लिंथ एंड सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्राउंड सरफेस के नीचे जो स्ट्रक्चर और ग्राउंड सरफेस से जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। तो आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं, चाहे फाउंडेशन में कर रहे हैं, चाहे प्लिंथ में कर रहे हैं, चाहे वो सुपर स्ट्रक्चर में हो, वो होगा क्यूबिक मीटर में। ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वाल, पार्टीशन वाल है आपकी, थिकनेस कम होती है पार्टीशन वाल की, तो स्क्वायर मीटर में होगा। हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क, हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क क्या होता है? गूगल पे जाके फोटो देखो, उसमें क्या होता है कि बीच बीच में गैप दिए जाते हैं। ये मान लीजिए आप ब्रिक है तो यहाँ बीच में गैप रहेगा, ऐसे करके बीच बीच में गैप रहते हैं, गैप दिए जाते हैं वेंटिलेशन पर्पज के लिए, तो इसको स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं। अब मैफनरी, मैफनरी दो टाइप का होता है, स्टोन मैफनरी और ब्रिक मैफनरी। तो स्टोन मैफनरी हो, चाहे रैंडम रबल मैफनरी हो, चाहे कोर्स्ड मैफनरी हो, वो सब क्यूबिक मीटर में होता है। रैंडम रबल और एफ्लार में क्या डिफरेंस है? रेट एनालिसिस जब करवाएंगे तो रेट एनालिसिस में आता है टॉपिक मैफनरी वाला, स्टोन मैफनरी का, उसमें डिस्कस कर लेंगे। बीबीसीसी, ब्रिक बैट सीमेंट कंक्रीट, ये किसमें होता है? क्यूबिक मीटर में होता है। पीसीसी, पीसीसी क्या होता है? प्लेन कंक्रीट मीटर इसमें रहता है। रेनफोर्स्ड सीमेंट मीटर क्यूब में होता है। किसमें होता है? मीटर क्यूब में। डैम प्रूफ कोर्स, डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है? फीलन को रोकने के लिए, अपने के लिए लेवल पर जो प्लिंथ की विड्थ होती है, कंप्लीट विड्थ में डीपीसी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि अंदर फीलन ना आए। 2.54 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं, थिकनेस को कंसीडर नहीं करते, इसलिए इसको स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं। ब्रिक पिचिंग हो चाहे स्टोन पिचिंग हो, वो क्यूबिक मीटर में होता है। कोई फ्रेम है और वॉल से फिक्स किया गया है तो नंबर्स में मेजरमेंट करेंगे। प्लास्टर रिपेयरिंग स्क्वायर मीटर में होता है, तो प्लास्टर थिकनेस कितनी होती है? 12 थिकनेस कम होने का थिकनेस को कंसीडर नहीं करते, लेंथ की कंसीडर करते हैं, इसलिए स्क्वायर मीटर में इसकी यूनिट होती है। वुड वर्क फॉर डोर विंडोज, है ना, स्क्वायर मीटर में होता है। ग्लेजिंग वर्क भी जो होता है, ग्लेजिंग वर्क क्या होता है? सजावट वाला काम, सजावट। देखो जो आपकी विंडो होती है ना, आपके जगह देखे होंगे विंडो में, डोर में, वेंटिलेशन वाले विंडो में बीच बीच में ग्लास लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं ग्लास, उसी को बोलते हैं ग्लेजिंग, है ना, थोड़ा सा अच्छा दिखे आपका घर, इसीलिए ग्लास लगा देते हैं, और इसको बोलते हैं ग्लेजिंग वर्क। तो किसमें मेजरमेंट करते हैं? स्क्वायर मीटर में। किसमें? स्क्वायर मीटर में। ओके। कोई भी फ्लोरिंग हो, चाहे आईपीएफ फ्लोरिंग हो, चाहे ब्रिक फ्लोरिंग हो, स्क्वायर मीटर में होता है। वुड वर्क ट्रफ या राफ्टर, वुडन फ्लोर आपकी स्क्वायर मीटर में होती है। टाइल्स फ्लोर या फिर टेरेजो फ्लोरिंग हो, टाइल्स फ्लोर और टेरेजो फ्लोरिंग क्या होती है? बिल्डिंग मटेरियल में बताया गया है, स्क्वायर मीटर में होता है। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग का भी काम स्क्वायर मीटर में होता है। स्क्रीटिंग,
ये मीटर में होता है, डैडो स्क्वायर मीटर में होता है, व्हाइट वॉशिंग भी स्क्वायर मीटर में होता है। आप डोर या विंडो पे पेंट करवा रहे हैं तो स्क्वायर मीटर में पैसा लगेगा आपको। सीमेंट प्लास्टर स्क्वायर मीटर में, स्टील गेट स्क्वायर मीटर में, स्टील ग्रिल स्क्वायर मीटर में, स्टील पाइप या फिर पीआई पाइप, आपकी जो कैल्विनाइड आयरन पाइप होती है, कास्ट आयरन पाइप, सॉरी कास्ट आयरन पाइप, कास्ट, कोई भी पाइप हो मीटर में होती है। टाइल्ड रूफ स्क्वायर मीटर में, जीआई स्पीड रूफ स्क्वायर मीटर में। तो मेजरमेंट यूनिट है, इनको ध्यान में रखना। एक चीज क्लियर कर लो कि जिसमें लेंथ, विड्थ या फिर ये तीनों को हम ले रहे हैं तो क्यूबिक मीटर में होगा। विड्थ ले रहे हैं, लेंथ और हाइट ले रहे हैं, दो दो चीज ले रहे हैं, दो ही डायमेंशन ले रहे हैं तो मीटर स्क्वायर में होगा। तो बनता होगा, तीनों डायमेंशन लेंगे तो मीटर क्यूब में होगा, दो डायमेंशन लेंगे तो मीटर स्क्वायर में होगा। तो मेजरमेंट यूनिट है। इस टेबल को आप अच्छे से कर लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। अगला कौन सा टॉपिक है? आइटम्स करस्पॉन्डिंग टू एस्टिमेट। ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जब हम किसी बिल्डिंग का एस्टिमेट करते हैं तो कंसिडर किए जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। आइटम्स करस्पॉन्डिंग टू बिल्डिंग, जब हम किसी बिल्डिंग का एस्टिमेट करते हैं तो कौन कौन से आइटम हैं जो कि जनरली कंसिडर किए जाते हैं। 1 मिनट। ओके, तो देखिए, आप कोई भी, हम यहाँ पास एक वॉल का क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, वॉल का क्रॉस सेक्शन बना के आपको दिखा रहे हैं। ओके, ये आपका कोई दीवार का क्रॉस सेक्शन है। यहाँ मान लीजिए एक ग्राउंड सरफेस है, एक ग्राउंड लेवल है। देखो ये वाला जो चिन्ह होते हैं ना, ग्राउंड सरफेस के होते हैं, ग्राउंड लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्राउंड लेवल है इस लेवल पे, और यहाँ भी समझिए कि यहाँ ग्राउंड लेवल है कुछ। ये क्या है? ग्राउंड लेवल आपका। यहाँ पास ये वाला प्लिंथ लेवल है। कैसा लेवल है? ये प्लिंथ लेवल है जहाँ डीपीसी प्रोवाइड किया गया है। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बन पाया है, 1 मिनट। ये कोई दीवार का क्रॉस सेक्शन है। देखिए, तो किसी भी दीवार को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी अर्थवर्क करनी पड़ेगी। अर्थवर्क करेंगे, अर्थवर्क में हम क्या क्या करेंगे? या तो मिट्टी खुदाई करेंगे या फिर फिलिंग करेंगे। देखेंगे कि वहाँ ग्राउंड सरफेस कैसा है। तो पहले तो अर्थवर्क करेंगे। अर्थवर्क करने के बाद हम क्या करेंगे? उसकी फाउंडेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फाउंडेशन बनाएंगे। तो फाउंडेशन में जो सबसे नीचे का जो सरफेस होता है, ये जो सॉफ्ट है, तो वहाँ पर सोलिंग करनी पड़ेगी। क्या करेंगे? सोलिंग, यानी ईंट या पत्थर के टुकड़े डालकर कंपैक्ट करेंगे और उस सरफेस को हम हार्ड बनाएंगे। जो बॉटम वाला सरफेस होता है, ये वाला बॉटम वाला सरफेस जो होता है, ये जो सॉफ्ट है, तो ईंट या पत्थर के टुकड़े डालेंगे और फिर उसे हार्ड बनाएंगे। फिर क्या करते हैं? पीसीसी करते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम स्टोन मैशनरी, कौन सा मैशनरी करेंगे? स्टोन मैशनरी। फिर आपका ये प्लिंथ लेवल है। कौन सा लेवल है? प्लिंथ लेवल है। और यहाँ हम डीपीसी प्रोवाइड किए हुए हैं, डीपीसी। और फिर जो ग्राउंड सरफेस का ऊपर का स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं? सब स्ट्रक्चर नहीं बोलते, सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये आपका है ब्रिक मैशनरी। तो ये सारे आइटम हैं जो किसी बिल्डिंग का जब हम एस्टिमेट करते हैं तो कंसिडर किए जाते हैं। इसी को हम बताना चाह रहे हैं। मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो जहाँ भी आपको बिल्डिंग बनानी है वहाँ तो अर्थवर्क का काम होगा। अर्थवर्क के बाद आप क्या करेंगे? फाउंडेशन, है ना, फाउंडेशन तैयार करेंगे। तो फाउंडेशन को तैयार करने के लिए देखेंगे जो बॉटम सरफेस है आपकी, ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ईंट या पत्थर के टुकड़े डालकर उसे कंपैक्ट करेंगे। दैट इसको क्या बोलते हैं? सोलिंग प्रोवाइड करना। इसके बाद कंक्रीटिंग करेंगे, फिर पत्थर की जुड़ाई करेंगे, स्टोन मैशनरी करेंगे। फिर आपका एक लेवल आएगा प्लिंथ लेवल, जहाँ डीपीसी प्रोवाइड करेंगे। फिर क्या करते हैं? ब्रिक मैशनरी करते हैं। तो कुछ आइटम्स हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं, उस पे की हम बात कर रहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अर्थवर्क,
अर्थवर्क यानी मिट्टी वाला काम, चाहे आप खुदाई करें चाहे आप फिलिंग करें। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन एंड अर्थवर्क इन फिलिंग आर यूजुअली मेजर्ड फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज एंड आइटम्स। डिफरेंट क्वांटिटी एंड आइटम्स में कंसीडर किए जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो एक्सकवेशन है वो अलग कंसीडर करेंगे, फिलिंग को हम अलग से कैलकुलेट करेंगे और दोनों क्वांटिटी निकालेंगे और इसको मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में। किसमें? क्यूबिक मीटर में। ठीक है। सोलिंग क्या होता है? व्हेन द सॉइल इज सॉफ्ट और बैड, सॉइल खराब है या फिर बहुत ज़्यादा मुलायम है तो क्या करते हैं, वन लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक और स्टोन इज अप्लाइड बिलो द फाउंडेशन। एक लेयर प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन के नीचे, वो पत्थर की या फिर स्टोन की हो सकती है, उसको हम मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। तो क्वेश्चन आपका केवल एग्जाम में ये आएगा कि सोलिंग क्या होती है और सोलिंग की मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, स्क्वायर मीटर। कंक्रीट इन फाउंडेशन, ये किसमें मेजर किया जाता है, क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब में। और जो कंक्रीट हम करते हैं किसमें, फाउंडेशन में, वो जनरली कौन सा कंक्रीट होता है, लाइम कंक्रीट या फिर बिग सीमेंट कंक्रीट। एक ही पॉइंट है, इनको ध्यान में रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन एसएससी जेई में पीसी क्या होता है, डैम्प प्रूफ कोर्स, जिसकी थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर अर्थात 1 इंच। थिक रिच सीमेंट मोटार, और जो मोटार होता है उसका प्रपोर्शन क्या होता है, तो 1:1:3 इज प्रोवाइडेड एट द प्लिंथ लेवल। जो प्लिंथ लेवल होता है, प्लिंथ की जो कंप्लीट विड्थ होती है उसमें प्रोवाइड करते हैं। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन आगे हम आपको दिखाएंगे कि जो डीपीपी प्रोवाइड करते हैं क्या, जो प्लिंथ होता है प्लिंथ के हाफ विड्थ में प्रोवाइड करते हैं कि फुल विड्थ में, तो फुल विड्थ में जितनी भी विड्थ होगी प्लिंथ लेवल की, प्लिंथ वाल की कंप्लीट विड्थ में हम क्या करते हैं, डीपीपी प्रोवाइड करते हैं। और मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर। क्या होता है, स्क्वायर मीटर। थिकनेस क्या होती है, 2.5 सेंटीमीटर अर्थात 1 इंच। ठीक है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा कि डीपीसी की थिकनेस क्या होती है और ऑप्शन में 2.5 सेंटीमीटर दिया ही नहीं रहेगा। हो सकता है 1 दिया हो, 3 दिया हो, 5 दिया हो, 0.2 दिया हो, तो आप 3 को टिक करेंगे। किसको? 3 को। 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 ठीक ठाक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो डीपीसी प्रोवाइड कहाँ नहीं करते, देखो आपकी कोई दीवार है, उस दीवार पे कहीं पर दरवाज़ा होगा, दरवाज़ा होगा, तो दरवाजे का जो फिल लेवल होता है ना, नीचे वाला लेवल, जनरली डीपीपी इज नॉट प्रोवाइडेड फिल्स ऑफ डोर्स। दरवाजे को नीचे वाला जो लेयर होता है, नीचे वाला जो लेवल होता है, दैट इज कॉल्ड फिल लेवल। ये आपका दरवाजा है, तो जो ए वाला होता है इसको बोलते हैं फिल लेवल, तो वहाँ डीपीपी प्रोवाइड नहीं करते। वरांडा की ओपनिंग में डीपीपी प्रोवाइड नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी निकालेंगे दीवार की, तो जहाँ जहाँ हम डीपीपी प्रोवाइड नहीं करते उसके लिए क्या करते हैं, डिडक्शन कर देते हैं। डिडक्शन के रूल आपको हम पढ़ाएंगे, तो हम डिडक्शन कर देते हैं। मैफनरी क्या होता है, मैफनरी यानी, मैफनरी मतलब क्या हुआ, स्टोन की मैफनरी होगी या फिर ब्रिक की मैफनरी होगी, तो ब्रिक प्लस मोटार या फिर स्टोन प्लस मोटार, दैट इज कॉल्ड मैफनरी। तो मैफनरी किस में होता है, क्यूबिक मीटर में। किसमें? क्यूबिक मीटर में। सब स्ट्रक्चर का मैफनरी और सुपर स्ट्रक्चर का मैफनरी, इन दोनों सेपरेट कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। और डिफरेंट क्लास के मैफनरी हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोपोर्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ 1:4 की गई हो, कुछ 1:6 के मसाले से यानी प्रोपोर्शन से जो मोर्टार बना हुआ है, एक पार्ट आपका सीमेंट, 4 पार्ट सैंड, एक पार्ट सीमेंट, 6 पार्ट सैंड, तो अलग अलग प्रोपोर्शन को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 1:4 और 1:6 दोनों को एक साथ ही कैलकुलेट कर लेंगे, बता देंगे इतनी क्वांटिटी है, ऐसा नहीं करना है। अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट है कि जो मैफनरी होती है, थिन पार्टीशन वाल होता है, उसका जो मेजर करते हैं हम किसमें, स्क्वायर मीटर में। सभी मैफनरी को मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। वाल होती है, पार्टीशन वाल समझते हैं ना, पार्टीशन वाल थिकनेस बहुत कम मीटर में, किसमें, स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं। ये कुछ आइटम्स है जो जनरली कंसीडर किए जाते हैं जब हम किसी बिल्डिंग का एस्टिमेट करते हैं, इनको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। अगला कौन सा टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। डिडक्शन क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं हम आपको। तो जो विंडो की क्वांटिटी है, वेंटिलेशन की क्वांटिटी है, डोर की क्वांटिटी है, इनको निकालेंगे।
और टोटल जो क्वांटिटी थी, उस टोटल क्वांटिटी में से घटा देंगे। उसी को बोलते हैं डिडक्शन करना, उसी को बोलते हैं डिडक्शन करना। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जब ओपनिंग बहुत कम होती है, तो उस कंडीशन में हम डिडक्शन नहीं करते, हम मानते हैं कि यहाँ पे मैसनरी की गई है। जनरली मैसनरी वहाँ नहीं होती है, वहाँ ईंट लगती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि वहाँ पर मैसनरी की गई है। तो कितने में मानते हैं, कितनी ओपनिंग को हम अलाउ करते हैं, ठीक है? उसको हम देखते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को आइए देखते हैं कि कब डिडक्शन करते हैं, कब डिडक्शन नहीं करते हैं। तो 1 मिनट दिखा रहे हैं हम आपको। तो एक कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से एक बार देखिए। 1 मिनट।